Hello students, welcome to Teachers Expo. My name is Nagendra Singh. In this video, we will cover the class 8th NCERT textbook. Today I will do the solution of history book. Let's start with chapter 1, introduction, how, when and where. How important are dates? There were a time when historians are fascinated with dates. मतलब एक ऐसा टाइम था जब हिस्टोरियन डेट को इम्पोर्टेंस देते थे. देयर वर heated debates about dates on which ruler were crowned or battles were fight. इस बात पर डिबेट्स किया करते थे कि कब किस रूलर ने रूल किया एंड अब कब कौन सी लड़ाई लड़ी. इन द कॉमन सेंस नेशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विथ डेट्स. डेट्स जो डेट्स है वही तो हिस्ट्री है. कब क्या हुआ वही हिस्ट्री क्रिएट होती गई डेट वाइज. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. In such a conception true. आपने कभी मतलब इस सभी को अधिकतर सुना होगा कि वो कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ वेरी बोरिंग क्योंकि अब हिस्ट्री में आपको डेट्स वगैरह याद करनी पड़ती हैं. क्या यह प्रोसेस सही है? History is certainly about changes that occur over time. Time to time change होती रही है. It is about finding how things were in the past, how things have changed. Past में कैसा था, अभी कैसे चेंज हो गया है. As soon as compare the past with the present, we refer to the time we talk the before and after. अगर हम before और after की बात करते हैं तो टाइम पर डिपेंड होना ही पड़ेगा. पिछला समय देख सकते हो, उसके साथ साथ अभी का समय देख सकते हो. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट सी अराउंड अस. वी टॉक थिंग्स अबाउट ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज been in the world inhabit but most us we our moments of wonder when we are curious and we ask a question that actually are historical. हम क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्चुअली हिस्टोरिकल पर बेस्ड. वॉचिंग सम सिप ए कप ऑफ टी एट ए रोड साइड टी स्टॉल. कभी आप टी स्टॉल पर खड़े रोड साइड में जो टी स्टॉल होते हैं वहाँ देखा होगा कि चाय पीते हुए लोगों को देखा होगा. यू मे वंडर, कभी आपने वंडर किया है. व्हेन डिड पीपल बिगेन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी. कब पीपल ने टी और कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया था. लुकिंग आउट द विंडो, कभी आपने ये वंडर किया है कि जैसे ट्रेन में आप बैठे हैं. मे आस्क योर सेल्फ, आपसे पूछा है कि व्हेन वर रेलवेज बिल्ड, रेलवे कब बिल्ड की गई. हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, और पीपल कैसे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने लगे बिफोर द एज ऑफ रेलवेज, और रेलवेज एज कब से स्टार्ट हुआ. रीडिंग द न्यूज़पेपर, कभी रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सोचा होगा. इन द मॉर्निंग यू मे क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट हियर अबाउट थिंग अबाउट द न्यूज़पेपर बिगेन बी प्रिंटेड. कभी तो सोचा गया होगा ना कि कब न्यूज़पेपर प्रिंट करना स्टार्ट किया गया. फिगर एक फिगर दे रखा है, फिगर 1. ये है ब्रह्मांस ऑफरिंग द शस्त्रस टू ब्रिटानिया फ्रंटिस स्पेस
to the first map produced by the James Rennell 1782. Rennell was asked to Robert Clive से पूछा to produce map of हिंदुस्तान का मैप रिलीज करने के लिए, एंड द enthusiastic supporter of British conquest of India. Rennell saw the preparation of map essential to the process of domination को दिखाने के लिए. The picture has tries to the suggest that Indian will willingly have over their ancient texts to Britannia, the symbol of British power, as if asked her to become the protector of Indian culture. इंडियन कल्चर के रूप में इनको दिखाया है. एक्टिविटी दी है, लुक फिगर 1 एंड राइट ए पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग हाउ दिस इमेज प्रोजेक्ट्स एज इम्पीरियल परसेप्शन. मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर. ये एडवर्टाइजमेंट दिया है फिगर 2 में. एडवर्टाइजमेंट हेल्प टू क्रिएट टेस्ट को क्रिएट में, मतलब टेस्ट सिर्फ टी का, ये लिप्टसन टी का एडवर्टाइजमेंट है. ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फॉर न्यू प्रोडक्ट वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट वर popularized. This 1922 advertisement for the Lipton tea suggested the royalty all over the world is associated with the tea. Even the background, you see the outer wall of the Indian palace, while the foreground, seated on horseback, is the third son of the Queen Victoria of Britain, Prince Arthur, who was given the title of Duke and Connaught. मतलब टी का एडवर्टाइजमेंट से ये दिखाया है कि कैसे मतलब रॉयल लोग टी का यूज़ करते थे. ऑल सेज हिस्टोरिकल क्वेश्चन रिफर टू द बैक ऑफ नेशंस टाइम. जितने भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं सब रिफर करते हैं जो नेशंस की पिछला समय जो निकल गया उसको. बट द टाइम डज हैव टू बी always preciously dated in the terms a particular year or month, और उस डेट को particularly year और month में डिवाइड किया गया है. Sometime it is actually incorrect to fix precious date to process that happens over a period of time, और time to time change होते गए हैं. People in India did not begin drinking tea one fine day. मतलब जो पीपल थे इंडिया के वो नहीं टी और कॉफ़ी से कोई मतलब ना था. They developed a taste, धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हुआ. फॉर इट ओवर टाइम, जैसे समय बीतता गया है. There can be one clear date for a प्रोसेस सच एज दिस, और ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है. इसका कोई आप पर्टिकुलर एक टाइम नहीं बता सकते. सिमिलरली वी कैन फिक्स टू वन सिंगल डेट्स ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड, और ऐसे ही आप ब्रिटिश रूल जब इस्टेब्लिश्ड हुआ उसको नहीं बता सकते. धीरे धीरे से हुआ. और द नेशनल मूवमेंट स्टार्ट. नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? अचानक से तो नहीं स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे से डेवलप हुआ. और चेंजेस टूक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और कैसे इकोनॉमी ग्रोथ हुई, सोसाइटी ग्रोथ हुई. ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर द स्ट्रेच ऑफ टाइम. वी कैन ओनली रिफर टू द स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल. चेंजेस जो है धीरे धीरे होते रहते हैं और विजिबल होते जाते हैं. वाई देन डू we continue to associate history with a string of date. अब डेट को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? दिस एसोसिएशन हैज़ ए रीज़न. इसका एक रीज़न है. देयर वॉज टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज अकाउंट बी बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, और जो मतलब
डेट को इम्पोर्टेंट देते हैं, कहाँ पर देते हैं, जैसे जो बिग रीजन हुए जहाँ पर कोई इवेंट हुआ बिग, इट इज़ अबाउट रूलर द दियर पॉलिटिकल historians wrote about the year a king was crowned, कब कोई राजा का शासन हुआ, द ईयर ही मैरिड, कब मैरिड हुई, द ईयर ही हैड ए चाइल्ड, कब चाइल्ड हुआ, द ईयर ही फॉट ए पर्टिकुलर वॉर, अब कब एक वॉर हुआ, द ईयर ही डाइड, जब कब उसकी डेथ हुई, द ईयर ही नेक्स्ट रूलर सक्सीड, कब नेक्स्ट रूलर सक्सीड शासन पर बैठा, द थ्रोन टू द थ्रोन, फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइंड, सिर्फ इन्हीं डेट को डिटरमाइंड किया जाता है, एंड इन हिस्ट्रीज such as these debates about that continue to be important, और यही डेट ही important होती हैं, as you have seen in history textbooks of the past 2 years, historians now write about a host of other issues, the other question, they look at how people earned their livelihood, और हिस्टोरियन ने ये भी दिखाया कि कैसे मतलब अर्न करते थे livelihood को, what they produced एंड ईट, कैसे क्या प्रोड्यूस करते थे और क्या खाते थे, हाउ सिटीज़ डेवलप्ड, और सिटीज़ कैसे डेवलप धीरे धीरे हुई, मार्केट कैसे डेवलप हुई, कम अप, हाउ किंगडम वर फॉर्म्ड, और किंगडम कैसे फॉर्म्ड किया, न्यू आइडियाज स्प्रेड कैसे हुए, हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, और धीरे धीरे सोसाइटी एंड उनका कल्चर कैसे चेंज होता चला गया। विच डेट, कौन सी डेट, बाई what criteria do we choose a set of date as important, कुछ क्रिटेरिया जिनकी डेट इंपॉर्टेंट होती है, द डेट वी सेलेक्ट, द डेट अराउंड वी कंपोज आवर स्टोरी, जब हम डेट स्टोरी कंपोज करते हैं ऑफ द पास्ट में, आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन दियर ओन, नहीं इंपॉर्टेंट होती कुछ डेटें, they become vital because we focus on the particular set of event, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इवेंट पर ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसी पर फोकस करते हैं। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ वी बिगेन टू look at new issues, a new set of dates we appear the significant. Consider an example in the histories written by the British historian in India, the ruler of the governor general was important, जैसे जो रूलर हुए गवर्नर जनरल important है। These histories began with the rule of the first governor general से start हुआ, वॉरेन हेस्टिंग से, and ended with the last viceroy से लास्ट हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन से, in the separated chapters we read about the deeds of other, जैसे हेस्टिंग, विलिंगली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिपिन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन. It is a seemingly never-ended succession of the governor generals and viceroy. All the date is in these history book were linked to these personalities, to their activity, policies and achievement. उनकी policies और उनके achievement पर depend करता है. It was as if there was nothing outside their lives that important for us to know. हमें उनकी जो important event है उनकी life important हो जाती है जानने के लिए. The chronology of their lives marked the different chapter of the history of British India. Can we not write about the history of the period in different way? क्या हम different ways में नहीं write कर सकते हैं?
हाउ डू वी फोकस, कैसे हम फोकस करेंगे ऑन द अचीवमेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ क्लासेस, डिफरेंट ग्रुप में क्लासेस में इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री गवर्नर जनरल्स। जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग, बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन 1773. While history book narrated the deeds, governor generals biography glorify them as person, and paintings projects them a powerful figure. When we write history or a story, we divided into two chapter, इनको into chapters में डिवाइडेड किया गया है. Why do we do this? अब ऐसा हम चैप्टर में डिवाइड करके ही क्यों पढ़ते हैं? It is to give each chapter some coherence. It is to टेल ए स्टोरी इन द वे दैट मेक्स सम सेंस. और अलग अलग अपनी स्टोरी जो पार्ट हैं अपनी स्टोरी बताते हैं, मेक अपना सेंस बनाते हैं. कैन बी फॉलोड इन द प्रोसेस. वी फोकस ओनली दोज इवेंट्स, कुछ इवेंट्स में फोकस किया जाता है. हेल्प अस टू गिव शेप, जो मतलब उस स्टोरी को शेप देते हैं. वी आर टेलिंग, हम कहते हैं इन द स्टोरीज दैट revolve around the life of British Governor Generals, the activities in India's simply do not fit. They have no space. What then we do? कब हमने मतलब क्या किया? Clarify. We need another format for our history. This would mean that old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates, एक मतलब नई set of dates will become more important for us to know. हमें जानना पड़ जाता है, ज़रूरी हो जाता है. How do we periodize? In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3 volumes work of a history of British India. British India का 3 volumes publish की थी. In this the divided Indian history into 3 part. 3 part में डिवाइड किया था. पहला हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड में. दिस periodization come to be widely accepted, बहुत widely accept किया गया. Can you think of any problems with these way of looking at Indian history? Indian history में कुछ इसके रिगार्डिंग आप प्रॉब्लम देख सकते हैं. Why do we try and divide हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड? डिफरेंट पीरियड में क्यों डिवाइड किया गया इसको? वी डू सो इन ए अटेम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइम, इट सेंट्रल फीचर एज दे अपीयर टू अस. सो द टर्म्स थ्रू विच वी periodize that is demarcate the difference between period become important. They reflect our ideas about the past. They show how see the significance of the changes from the period to the next. मतलब जो पीरियड में डिवाइड किया गया इनका अपना एक सिग्निफिकेंस है. कैसे मतलब कौन से समय पर क्या चेंजेस हुए, क्या उनका पीरियड था, क्या इम्पोर्टेंट था. मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर ए लोअर लेवल सिविलाइजेशन देन यूरोप. मिल सोचता मतलब यही सोचता था
कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है या फिर एशियन सोसाइटी है ये सब मिडिल है, ये फिर उनसे लोअर है, मिडिल नहीं लोअर है यूरोप की सोसाइटी से, यूरोप की सिविलाइजेशन से। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जो ब्रिटिश के आने के पहले इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोर्ट्स रूल्ड द कंट्री, इनकी मतलब यही रूल करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टेबू एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डिटरमाइंड सोशल लाइफ, और सोशल लाइफ को डिटरमाइंड किया है। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, और उन्होंने कहा कि मतलब जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने इंडिया को सिविलाइज किया है। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ इन इंडिया, मतलब ये सब इम्प्लीमेंट किया है। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड conquer all territories in India, ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, ये सब इंडियन पीपल को दिया है। फॉर द इंडियन वॉज नॉट कैपेबल द प्रोसेस विद द ब्रिटिश हेल्प, बिना ब्रिटिश हेल्प के इंडियन के लिए प्रोसेस मतलब पॉसिबल नहीं था। एक्टिविटी है इंटरव्यू योर मदर एंड another member of your family, find out about their life, now divided their life into the different period and list out the significant event of each period, explain the basis of your periodization. In this idea of history, British rule represent all the focus of process and civilization. The period before the British rule was one of darkness, मतलब ब्रिटिश की पहले पूरा उनकी लाइफ डार्कनेस थी। कैन सच द कंसेप्शन टू बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या ये कंसेप्शन अभी एक्सेप्ट किया जा सकता है? इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम डिड नॉट variety of faith exist simultaneously in these periods. Why should we characterize an age only thought the religion of the rulers of time? To do so to suggest that the lives and practice of the other not really matter. We should also remember that the ruler in the ancient India did not all share the same faith. Moving away from British classification, historians have usually divided into history into ancient, medieval and modern. अभी बात करते हैं जो ब्रिटिश ने हिस्ट्री को डिवाइड किया है 3 पार्ट में, एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। दिस डिवाइडेशन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। इट इज़ ए प्रोडाइडेशन दैट इज borrowed from the west, and the modern period was associated with the growth of all forces of the modernity, science, reason, democracy and liberty and equality। मतलब जो ब्रिटिश ये तो जो मॉडर्न पीरियड है अपने हिसाब से उसको कैटेगराइज किया, जैसे इसमें साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी और लिबर्टी एंड इक्वलिटी के अकॉर्डिंग। मेडिवल वाज द टर्म यूज द डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर दिस द फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। ऐसी मतलब सोसाइटी की फीचर को प्रेजेंट किया जो एग्जिस्ट नहीं करते थे। कैन वी uncritically accepted these characterization of the modern period to describe the period or study
As you will see in this book, under the British rule period did not have equally freedom or liberty. Equally नहीं थे. Nor was the period one of economic growth and process. Many historians therefore refer to this period as colonial. इसी को मैंने जो हिस्टोरियन थे colonial नेम दिया है. What is colonial? अब colonial क्या है? In this book you will read about the British came to conquer history and establish their rule. मतलब ब्रिटिश रूल के बारे में आप पढ़ेंगे जो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ. सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स, जो लोकल नवाब थे, राजा थे. यू विल सी द इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. कैसे सोसाइटी और इकोनॉमी को इस्टेब्लिश किया. कलेक्ट द रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया. मीट ऑल दियर एक्सपेंसेस. बॉट द गुड्स, कैसे गुड्स को खरीदा. दे वांटेड टू लो प्राइस में खरीदा. प्रोड्यूस द क्रॉप दे नीडेड टू एक्सपोर्ट, और उसको एक्सपोर्ट किया. एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट कम about the consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about the value and taste. और उनका मतलब कैसी वैल्यू बढ़ाई, टेस्ट बढ़ाया, customs and practices. When the subjugation of country by another leads to these kinds of political, economical, social and cultural changes. कैसे changes हुए? We refer to the process as the colonization. इसी चीज मतलब यही जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हीं को हम colonization कहते हैं. You will however find that all classes the group in did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the plural. How do we know? कैसे हमें जानते हैं? What source do you historian use in written about last 250 years of India history? कैसे मतलब इन कौन से सोर्स थे जिनको यूज़ करते हुए 250 इंडियन हिस्ट्री को बताया है. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस रिकॉर्ड्स. कुछ मतलब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड्स, जो उनके रिकॉर्ड्स थे उनसे पता लगता है. वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियली रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ये तो मेन सोर्स है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, कैसे क्या हो रहा था ब्रिटिश रूल में, कॉलोनाइजेशन में. द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ रेटिंग वाज इम्पोर्टेंट. इस पर बिलीव भी करते थे कि जो क्या है मतलब कैसे जो रिटन इम्पोर्टेंट है. एवरी इंस्ट्रक्शन, पूरे इंस्ट्रक्शन को, प्लान को, पॉलिसी को, एंड डिसीजन, क्या डिसीजन लिया, एग्रीमेंट क्या लिया, इन्वेस्टिगेशन क्या किया, हैड टू बी क्लियरली रिटन. अब सारे कुछ लिखा हुआ रखा था. वंस दिस वॉज डन, अगर एक बार इनको लिख दिया, दिस थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेट्स. इनको मतलब इनको बाद में पढ़ा जा सकता है, इन पर डिबेट किया जा सकता है. द conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports को. The British also felt the all important documents and later need to be carefully प्रिजर्व्ड. सब मतलब अच्छे से रखते थे. सो दे सेटअप ए रिकॉर्ड रूम, इसीलिए इन्होंने अच्छे से रिकॉर्ड को रखने के लिए एक रिकॉर्ड रूम बनाया. अटैच टू द एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ में अटैच में इंस्टीट्यूशन.
द विलेजेस तहसील्स ऑफिस, विलेज में तहसील्स ऑफिस बनाई। द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस बनाया। द प्रोविशनल प्रोविशियल secretariats, द लॉ कोर्ट में ऑल हैड दियर रिकॉर्ड रूम, लॉ कोर्ट में सारे रिकॉर्ड रूम बनाए। स्पेशली स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक archives and museums were also established in the preserve important records, सारे रिकॉर्ड को मतलब सुरक्षित रखने के लिए बनाया। जैसे अब सोर्स दे रखा है, रिपोर्ट टू द होम डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है। इन 1946 the colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ship of the Royal Indian Navy. Here is a sample of the kind of reports. कुछ सैंपल दिए गए हैं फ्रॉम द डिफरेंट डॉकयार्ड के। बॉम्बे, arrangement have been made for the army to take over the ship and established Royal Navy ship are remaining outside the harbor. बॉम्बे, कराची से था 301 Montier are under arrest and few more strongly suspected are to be arrested. All establishment are under military guard. Visakhapatnam, the positionization completely under the control, जब positions completely under control and no violence has occurred, military guards have been placed on the ship and establishment no further trouble. It's expect the few men may refused. Director of Intelligence Headquarter India Command, सिचुएशंस रिपोर्ट नंबर 7, ये रिपोर्ट का मतलब नंबर्स वगैरह दे रखा है। लेटर एंड मेमोज that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can we still be read the archives. You can also study the notes and report, आप उनको रिपोर्ट को मतलब रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल prepared or the instructions and directly that were sent by the official at the top of a provisional administration. In the early years 19th century के पहले these documents were carefully copied out, the beautifully written, the calligraphist रिटन कराए जाते थे, जिसकी मतलब जो रिटन का काम करता था। दैट इज बी बाय दोज हु स्पेशलिस्ट होता था इन द आर्ट में ऑफ ब्यूटी ऑफ राइटिंग अच्छी हो। बाय द मिडिल ऑफ द 19th century में विथ द सेपरेटेड प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज, अब 19th century में इसको प्रिंट कर लिया जाता है। दीज रिकॉर्ड वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और यही अब प्रत्येक डिपार्टमेंट में सेंड किए जाते हैं। जैसे नेशनल अचीव ऑफ इंडिया केम अप 19 की पिक्चर्स हैं।
अब ये एक फिगर दिया है, फिगर है कस्टर्ड एप्पल प्लांट का 1770s का। बोटेनियल गार्डन एंड natural history museums established by the British collected plant is specimen and information about these uses. Local artists were asked to draw picture and these specimens. Historians are now looking at the ways such as information the gathered and what this information reveal about the nature and colonization. मतलब ये जो ट्रीज है, इसको प्लांट है, इसको ड्रॉ कराया गया था। सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। अब सर्वे इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग also become common under the control of administration. एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विस किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर किए जाते हैं। द ब्रिटिश believed that the country had be properly know about the could not effectively administrated by the early 19th century. 19th century के पहले detailed the survey were being carried out to map the entire country. पूरे जो कंट्री का मैप कैरी किया गया। इन द विलेज रेवेन्यू सर्वे एंड कंडक्टेड द एफर्ट्स वाज नो द टोपोग्राफी द सॉइल क्वालिटी फ्लोरा एंड फौना, सबकी मतलब डिटेल्स कलेक्ट कराई। द लोकल हिस्टोरियन एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, जो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ऑल द फैक्ट्स इन द नेसेसरी, ये सारे फैक्ट नेसेसरी हो जाते हैं टू नो द अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन द रीजन, जो रीजन का मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, तो वो सब रीजन का यही सब मतलब ये जो पॉइंट है इन्हीं को कलेक्ट करके ही बताया जा सकता है। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century द सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। अब जब 19th century के बाद सेंसस स्टार्ट हो गया 10 ईयर में, एवरी 10 ईयर में सेंसस रिपोर्ट। दीज प्रिपेयर्ड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल provinces of India. Nothing information on caste, religion and the occupation. These were mainly other survey, botanical survey, zoological survey and archaeological survey, anthropological survey and forest survey. ये सब सर्वे कराए जाने लगे। What official record do not tell, क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बताता है। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट नो ए लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। दे टेल अस व्हाट ऑफिशियल थॉट, जो ऑफिशियल थॉट होंगे वही बताएगा, एक्चुअली जो वहाँ की चीज़ें वो नहीं बताएगा। जैसे फिगर दे रखा है, मैपिंग एंड सर्वे ऑन ऑपरेशन द प्रोग्रेस इन बंगाल, बंगाल में जो सर्वे चल रहा था उसको। ए ड्राइंग बाय द जेम्स प्रिंसिप 1832 में जेम्स प्रिंसिप द्वारा ड्रॉ किया गया। नोट हाउ टू द इंस्ट्रूमेंट दैट द यूज द सर्वे, देखोगे कैसे सर्वे को मतलब कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। फॉर ग्राउंड टू द emphasize and scientific nature of the project. अभी देखेंगे द रिबल्स ऑफ 1857 की ये फिगर है। इमेज नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर द प्रोजेक्ट, द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट देम, किसने बनाया। दीज इमेज कैन बी फाउंड इन सेवरल illustrated book produced by the British after 1857 rebellion के बाद जो मतलब प्रोड्यूस की गई थी उसमें ये बनाया गया था। द कैप्टन एट द
बॉटम से, कैप्टन ऑफ बॉटम कहता था, मोटिनियस सिपॉय शेयर द लूट। इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन द रेबल अपीयर द ग्रीडी, वेसियस एंड ब्रूटल थे। यू विल रीड अबाउट द रेबल इन द चैप्टर 5। चैप्टर 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। अब जैसे सोर्स 2 दिया गया, नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, न्यूज़पेपर एज प्रोवाइडेड द accounts of the movement in the different part of the country. Here in a report the policy of 1946, more than the 2000 policemen in Delhi refused to take their food or Thursday morning a protest against their लो सैलरी के लिए प्रोटेस्ट किया, एंड द बैड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाइड टू देम द फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन में जो बैड फूड सप्लाई होता है। एज न्यूज़पेपर सेपरेटेड टू द अदर पुलिस स्टेशन, जो न्यूज़पेपर है अदर पुलिस स्टेशन में भी पहुंचा। मैन आर आल्सो रिफ्यूज टू द टेक फूड, वन ऑफ दिस स्टिक्स said to be supplied us from police lines kitchen, not fit for the human consumption. Every cattle would not eat the chapatis and dal which we have to eat. मतलब जो हम खाते हैं कोई कैटल जानवर भी नहीं खा सकता। They were instructed in what they wished to preserve to posterity. These records do not always help the understand what other people in the country felt. मतलब ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बता सकते व्हाट ली बिहाइंड दियर एक्शन, और क्या एक्शन लिया गया। फॉर द वी नीडेड टू लुक एल्सवेयर, क्या देखते हैं। व्हेन वी बिगेन टू सर्च दीज अदर सोर्स, और इसके लिए अदर सोर्स को खोजा गया। वी फाइंड देम ए plenty thought they more difficult to than officially record. We find डायरीज ऑफ पीपल की डायरीज फाइंड किया, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवल्स, ऑटोबायोग्राफीज से फाइंड किया गया, ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल, बाजार में जो बुकलेट बेची गई थी। एज प्रिंटेड सेपरेटेड न्यूज़पेपर, कुछ मतलब जो न्यूज़पेपर हैं उस समय के, वर पब्लिश्ड एट द इश्यूज वर डिबेट्स इन पब्लिक, जो पब्लिक में डिबेट्स का कारण बनते थे। लीडर्स आर रिफॉर्म्स रोट इन सेपरेट दियर आइडियाज़, कैसे अपने आइडियाज़। पोएट्स एंड नॉवलिस्ट रोट द एक्सप्रेस दियर फीलिंग्स। All these sources, however, produced by those who were literate, मतलब ये सब सोर्स उनके लिए थे जो पढ़े लिखे थे। From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the पेशेंट्स, मतलब ये भी जानकारी ट्राइबल्स वगैरह जो पढ़े लिखे नहीं उनकी जानकारी नहीं देते हैं। द वर्कर्स इन द माइंस ऑफ द पुअर एंड स्ट्रीट गेटिंग टू नो दियर लाइव्स एंड डिफिकल्ट टास्क, येट दिस कैन बी डन इफ वी मेक ए लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। और इस बुक में सभी यही पढ़ेंगी कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, सारे सोर्स को इकट्ठा करके बताया गया है। अब एक्टिविटी है, लुक एट सोर्स 1 एंड 2। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, एक्सप्लेन व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सोर्स 1 और 2 को देखना है और इसको ऑब्जर्व करना है कि इसमें इनकी रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस है और इसके बारे में क्या ऑब्जर्व करते हो। अभी आप मतलब यहाँ से स्टार्ट होते हैं चैप्टर 1 की क्वेश्चंस। स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। फॉल्स।
सेकेंड है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल द कंट्री थिंक। फॉल्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाता है। द ब्रिटिश थॉट सर्वे वेयर इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द प्रिडाइडेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। आंसर है इन दिस मैस्यू 3 volumes work A History of British India, James Mill divided Indian history into 3 periods. पहला हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अकॉर्डिंग टू his prejudiced version of Indian history, the British rule represent all the forces, the process and civilization, while the period before the British rule represents darkness, ignorance, and despotism, religious intolerance, caste taboos, superstitious practices, etc. However, the periodization of Indian history on the basis of religious is problematic for the several reasons. A society of faith part of from Hinduism and Islamic existence in the period categorized as Hindu and Muslim by Mill. Also, it is not right classified an age of according to the religion of the rulers of the time. To do so would suggested that the lives and the practice of the other do not really matter. Another point to keep in mind is that all rulers in ancient India did not share the same faith. Next question है why did British preserve official documents? Answer है for British the act of writing was important. Every official document had be clearly written up and preserved. Once this was done, things could be properly studied and debated. The preserved document could not be used as a point of reference whether required. Fourth question है how will the information historians get from old newspaper to be different from that found in the police report? Answer है historian also goes through the unofficial record relating the period like the diaries of people, accounts of pilgrims, travelers, autobiographies of important personalities, popular booklet, newspaper, etc. Unlike the restricted nature of official document like police record, recordings such as newspaper have the advantage of the providing varied information of the historian. However, it would not be right to say that such as information represents the complete truth. Even a newspaper report may be influenced by the basis and interest the person writing report. Next question है fifth question है can you think the example of surveys in your world today? Think about how toy companies get information about what young people enjoy playing with or how the government to find out about the number of young people in school. What can historian do derived from such as surveys? Answer है in the present day the scenario various kind of surveys are carried on
both by the government as well as private enterprise. The government service include the census, in which various details of a family are collected. Private companies are also carry surveys from the uses of these product, find the prospective customers. We can take examples of toy companies. These companies are prepare a ques- questionnaire questionnaire uh, and put them on the sheet or paper. They engage a number of representative for this purpose, who visit school and distribute these papers among the young people. After the school is over, young people are asked to take a cross options of their choice. Then they get these papers back through which they derive their conclusion about the toy liked by the young people. The government carries out census every 10 years. Each household provide details of its children. It is from the details that the government comes to know about the number of young people in school. Historians study these data and come to know about the reduction level and other details. ये रहा आपका चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग this video. If this video is usually useful for you and want to stay connected with me, then like and subscribe the teachers expo, and don't forget to share with your friends. Thank you.